ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पार्ट 2। विष्णु लोक में नारद जी प्रीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कारणवश हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के लिए सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुख शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधुओं सहित धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवें। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे, उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है, जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आत्मा और परमात्मा के मिलन योग की विधि है। मन को सुमन बनाने की कला है। योग से तनाव और अवसाद से मुक्ति प्राप्त करने का सहज साधन है। सहदेव प्रसन्न और संतुष्ट रहने की जीवन पद्धति है। दिव्य गुणों से अपने जीवन का श्रृंगार करें। आप भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मस्तिष्कमणि आत्मा हैं। स्वयं को शरीर समझने के कारण ही आप
दुखी है और अशांत हुए हैं। स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझकर अपने परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर स्नेह से याद करो तो सर्व पापों से मुक्ति हो जाएंगे। आरती। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्ति जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मनि का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम्हें मेरे शरण गाँव में किसी की। तुम्हें बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक ही अगोचर सभी के प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंदे दुख हरता ठाकुर तुम्हें मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सीधा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जगदीश सभी कुछ है तेरा। तेरा तुम्हें को अर्पण तेरा तुझे को समर्पण। क्या लागे मोरा। ओम जय जगदीश हरे। भक्ति जनन की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। थैंक यू।